हेलो दोस्तों, मान एसएससी स्टेनो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के नोटिफिकेशन को और ये जानेंगे कि इसका डेट, एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह से इसमें एग्जामिनेशन लेते हैं और हमें सीबीटी की तैयारी के लिए कौन-कौन सा जो टॉपिक है उसको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और स्किल के लिए हमें क्या पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन-कौन सी जो बुक्स हैं जिसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे और किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो इस पे इन सब का हमने एक पीडीएफ बना रखा है जिसको हम बारी-बारी से आपको बताएँगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में अभी हमने देखा कि जो इसका एग्ज़ामिनेशन है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया गया है जो 10 और 11 दिसंबर को निश्चित हुआ है। और इसमें देखेंगे हम कि जो इसका एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन है वो है क्या, इसका 12 पास। अगर आप 12 पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, अब किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12 कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक ग्रेड डी और एक ग्रेड सी होता है, ठीक है। जो ग्रेड सी है इसको एज़ अ पीए कंसीडर करते हैं, यानी अब इसको पीए का भी पद दे दिया गया है, पर्सनल असिस्टेंट के पद पे इसको वो किया जाता है, ठीक है। तो जानते हैं अब हम इसके बारे में क्या-क्या, कैसे-कैसे, क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ग्रेड डी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और जिसमें आपको इंग्लिश के ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट दिया जाता है और हिंदी के लिए 65 मिनट दिया जाता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं ग्रेड सी के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और इसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 40 मिनट दिया जाता है और इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 55 मिनट दिया जाता है। अगला है हमारा इस एग्ज़ाम का क्रूशियल डेट। ये हमारा एग्ज़ाम का क्रूशियल डेट है। इसके अंदर आपका एज 18 हो जानी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। इस डेट से पहले अगर आपकी 18 साल नहीं हुई है एज, तो आप इस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। अब समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है सीबीटी का, उसमें हमारा इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है, जिसमें एक्टिव पैसिव, नरेशन, इडियम फ्रेज, साइनो एंटो, कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और ईटीसी, इतने क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका प्रीवियस ईयर, अगर हम प्रीवियस ईयर ध्यान से पढ़ें, इसके 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जो है, अगर हम कंटिन्यू उसको लगाएं और पढ़ें उसको, तो हम सही ढंग में, सही मायने में सही मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला है हमारा जीके जीएस का सिलेबस। तो जीके जीएस में ज़्यादातर एसएससी स्टैटिक क्वेश्चन पूछती है, सीए, करंट अफेयर्स 7 से 9 के बीच में क्वेश्चंस वैरी करते हैं। बाकी जो भी जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। आई एम सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। और जीएस के क्वेश्चंस पूछते हैं, साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, इन तीनों से क्वेश्चंस पूछते हैं। जो जीके जीएस के लिए भी आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ सकते हैं और क्या क्या एसएससी पूछता है उससे आप अवेयर हो जाएंगे। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो एसएससी स्टेनो में पूछा जाता है उसके लिए आपको हम प्रेफर करेंगे कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं। 5 साल के पुराने जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए एसएससी ने जो लिए हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जितने भी एग्ज़ाम्स के हैं, सीएचएसएल हो गए, सीजीएल हो गए, एमटीएस हो गया, सीपीयू हो गया, कोई भी एग्ज़ाम जो भी एसएससी ने लिया है, किसी का भी आप पेपर एसएससी का, उसके हर एक सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चंस है उसको आप लगाएं और मानिए बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। अगला है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट इसको 45 मार्क्स हमेशा गेन कर लेते हैं एसएससी स्टेनो में, जो बहुत ही ईजी है एक नॉर्मल स्टूडेंट को
इतना मार्क्स लाना। सो आपको रीजनिंग के बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रीजनिंग की कीजिए। 40 टू 45 मार्क्स हर स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर में लेके आ ही जाता है। सो आपको भी इतना एटलीस्ट कम से कम 40 तो मार्क्स लाना ही लाना होगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपको अपनी मनपसंद की मिनिस्ट्री मिल सके। सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से होते हैं। और एम्बेडेड फिगर से भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस एम्बेडेड फिगर से होते हैं। एम्बेडेड फिगर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नंबर सीरीज, और आपका हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। हाँ, स्क्वायर में, सर्कल में या फिर सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, नॉर्थ साइड और साउथ साइड फेस करके। तो ये इन सब की सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम डिटेल में आपको बताएंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिससे एसएससी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है बहुत और इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, उसका प्रैक्टिस करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप हमेशा पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा लगाएं और मॉक टाइम टू टाइम देते रहें। और मॉक रीजनिंग में भी जो आप दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, वो ऑनलाइन ही दें आप, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, बिल्कुल सही हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाती है। सो मेरा सजेस्ट यही है कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, किसी भी सब्जेक्ट का, या सेक्शनल लगाओ या फिर फुल मॉक टेस्ट लगाओ, आप ऑनलाइन ही लगाओ। बुक का जो सेट आता है उससे सेट प्रैक्टिस ना करें, तो आपके समय को यूटिलाइज नहीं कर सकता और मैनेज नहीं कर सकता। सो आप हमेशा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं और सही ढंग से लगाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम स्किल टेस्ट के बारे में समझेंगे, किस तरह से स्किल टेस्ट को प्रिपरेशन करना है ताकि हम जल्दी शॉर्ट हैंड सीख सकें और किस तरह से प्रॉपर वे में शॉर्ट हैंड अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, हम स्टार्टिंग से बताएंगे आपको। शॉर्ट हैंड, जैसे कोई नया स्टूडेंट जब पहली बार शॉर्ट हैंड क्लास को ज्वाइन करता है तो उसे सबसे पहले न्यू एरा की जो बुक है इसे पढ़ना होता है। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, 250 के अराउंड आती है। ऑनलाइन 190 के आसपास इसका प्राइस ऑनलाइन में है, मार्केट में 250 के आसपास ही आती है। सबसे पहले आपको बुक 2 से 2.5 से 3 महीने में ख़त्म करनी होती है। 2.5 से 3 महीने में आप बुक ख़त्म करके अच्छे से स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स हैं, जो रूल्स हैं, सबको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही आप बुक ख़त्म कर लेते हैं, बुक ख़त्म करने के बाद भी आपको आना होता है प्रोग्रेसिव पे। प्रोग्रेसिव है, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर आप जहाँ अपना कोचिंग ले रहे हैं वो सर भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बुक 50 या 60 रुपये की आती है, ये आपको हर महीने लेनी पड़ती है। इसको आप 2 से 3 महीने प्रैक्टिस की करें और नए नए वर्ड से, नए नए मैटर से आप अवेयर हो जाएंगे इस प्रोग्रेसिव से। इसको रेगुलर बेसिस पे बच्चे करते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे हमेशा करें आप। अगला है हमारा कैलाश चंद्रा सर। सर कैलाश चंद्रा की बुक, जब आपकी मैगजीन और ये बुक हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैगजीन को भी साथ साथ लेके चलते हैं। और सर कैलाश चंद्रा की जो बुक है ये 24 वॉल्यूम की है, इसको आपको पढ़ना होता है। यानी हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी जो भी मैटर्स देती है वो ऑलमोस्ट सर कैलाश चंद्रा के ही मैगजीन से देती है। तो आपको इसके 24 वॉल्यूम्स को प्रैक्टिस करना होता है। जो आपके टीचर, जो आपके हैं टीचर आपके हैं, वो आपको पढ़ाते हैं और इसकी सारी आउटलाइंस बनाते हैं और बता के आपको आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर कैलाश चंद्रा की बुक आपको ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही प्रोग्रेसिव पे स्विच करते हैं तो 1 महीने 1.5 महीने बाद आप सर कैलाश चंद्रा को ऑप्ट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में काफ़ी ये आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।